और आप देख रहे हैं ऑटो एक्सपर्ट्स। तो मैं आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ बेस्ट कार अंडर 10 लैक्स। अच्छी कार जो आपकी ज़रूरतों को फुलफ़िल करे, जो आपकी नीड्स को फुलफ़िल करे, वो सारी कार। इसमें बहुत सारी कार्स है, बहुत सारे अलग सेगमेंट्स हैं। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। तो यहाँ पे आपका पहला सेगमेंट है एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट, जिसमें आपकी टियागो, वैगनार, सेलेरियो, सेंट्रो, क्विड आती हैं। उसके बाद आपकी अगला अगला सेगमेंट आ गया यहाँ पे सब 4 मीटर हैचबैक, जिसमें आपकी ग्रैंड आइटन और स्विफ्ट है, सिर्फ 2 गाड़ियाँ। और इसमें और अगला सेगमेंट है आपका प्रीमियम हैचबैक। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे टाटा की अल्ट्रॉस, वोल्क्सवैगन पोलो, होंडा जैज़, और आपके पास एलाइट i20, और आपके पास आ जाता है मारुति बलेनो। आपके पास 3 सेडान्स भी हैं, टाटा टिगोर, हुंडई ऑरा, और आपके पास है मारुति डिज़ायर। और एक और सेगमेंट आपके पास आ जाता है एंड में, थोड़ा एक्सपेंसिव है, वो ट्रेंड में भी है आजकल। तो वो सेगमेंट आपका सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। ये आजकल इंडिया ऑटोमोबाइल मार्केट में बहुत ट्रेंड में, बहुत अच्छे से चल रहा है। इसमें आपके पास इस कैटेगरी में आपके पास बहुत सारी वैरायटी की कार्स अवेलेबल हैं, जैसे टाटा नेक्सॉन आपकी हो गई, और आपकी हो गई यहाँ पे फ्री स्टाइल को आप हैचबैक में भी कर सकते हैं और एसयूवी में भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है, प्राइस वैल्यू में आपका हैचबैक पे आती है। तो मैं तो इसको इस कैटेगरी में रखता हूँ, उसमें भी रखता हूँ। और आपके पास इसमें विटारा ब्रेजा, और उसके बाद इस आती है आपकी Hyundai वेन्यू, फोर्ड एकोस्पोर्ट, महिंद्रा एक्सयूवी 300। तो मैं आपकी ज़रूरतों के हिसाब से, अगर आपका बजट टाइट है 5 to 6 लैक्स तक का है, तो मैं समझता हूँ कि आप हैचबैक छोड़ के एंट्री लेवल हैचबैक में जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सिटी में चलना है, सिर्फ बहुत ज़्यादा रनिंग है, तो आप वैगनार पे जा सकते हैं, टियागो पे जा सकते हैं। वैगनार में सीएनजी फिटेड, फैक्ट्री फिटेड सीएनजी आती है, तो वैगनार आपके लिए सही रहेगी, क्योंकि इसमें एंट्री लेवल में सब पेट्रोल आती हैं। और फिर आप टियागो और वैगनार ले सकते हैं, टियागो वैगनार आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया पैकेज रहेगा आपके लिए। सिटी में अगर आपको खूब चलना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगर आपको हाईवे और सिटी दोनों में ही चलना है बराबर, तो आपके पास एक है। अगर आपको हाईवे कभी कभी चलना रहता है, तो आप वैगन और टियागो सेंट्रो तीनों में से कोई एक कर सकते हैं। पर अगर आपको महीने में 15 दिन यहाँ और 10 दिन, जैसे आपका ऑफिस दूर है, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं आप, तो आपको टियागो लेनी चाहिए, टियागो, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। बाकी आपकी सेगमेंट में कोई आपको इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं देता, और आपको इतने फीचर्स मिल जाते हैं टियागो में, और फ्रेश लुक है उसका, अभी अपडेट आया है उसका। तो फिर उसके बाद आपको अगर रूरल और हाईवे दोनों में ही जाना है, सिटी में भी जाना है, यानी ऑलराउंडर पैकेज में जाना है, तो अगर आपको सिर्फ रूरल और सिटी में चलना है, तो आपके पास आता है आपके पास आती हैं 3 गाड़ियाँ ऑफर होती हैं आपके पास। वो है वैगनार और टियागो और क्विड। सेंट्रो इसलिए नहीं, सेंट्रो का अगर आपका कुछ होता है, बम्प लगता है, तो आपका उसका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि Hyundai। और पर मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा, अगर आपको टॉप 2 लेनी है तो क्विड और टियागो सही रहेंगे आपके लिए। पर फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे एक और दूसरा सेगमेंट चालू होता है यहाँ पे आपका। अगर आपको ऑलराउंडर इसमें चाहिए, आपको मतलब थोड़ा थोड़ा सब चीज़ चाहिए यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से आपको लेनी चाहिए टियागो और वैगनार। दोनों भी बहुत अच्छा हैं, आप दोनों ही में से कोई एक ले सकते हैं। अगर आपको हाईवे भी थोड़ा जाना है, मेरे हिसाब से तो टियागो सही रहेगी आपके लिए। तो टियागो इस सेगमेंट का विनर है, क्योंकि उसमें सब कुछ है। बट अगर फिर भी आपको दूसरा ऑप्शन चाहिए तो वैगनार बेस्ट। अगर अगला सेगमेंट आपका चालू होता है हैचबैक, और हैचबैक में ज़्यादा इतने हैं नहीं, तो मैं आपको कंपाइल करके वो हैचबैक और
प्रीमियम हैचबैक दोनों बताता हूँ। तो उसमें आपके हिसाब से अगर आपको लेना है तो ग्रैंड, अगर आपका बजट थोड़ा सा मतलब प्रीमियम हैचबैक लेना तो बजट तो आपका होगा ही होगा, और हैचबैक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 20 to 30-50,000 बस, उससे ज़्यादा नहीं होगा मेरे हिसाब से। आपको अगर सिटी में चलना है और तो मेरे हिसाब से अगर डीजल में ही लेनी, अगर डीजल में लेनी है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, तो मेरे हिसाब से मारुति तो ऑफ़र करता नहीं है इस समय, तो मेरे हिसाब से आपके पास इसमें एक ऑप्शन टाटा अल्ट्रॉस रहता है, एक ऑप्शन VW वोल्क्सवैगन पोलो रहता है, और आपके पास एक और ऑप्शन रहता है होंडा जैज़। पर होंडा जैज़ को कोई इतना एलाइट एडवर्टी भी रहता है, पर वो बेसिक्स आने वाली है तो उसका वेट करिएगा। पर अगर आपको तुरंत लेनी है तो पोलो या अल्ट्रॉस में से मेरे पसंद से अगर आप पोलो के फ़ैन हैं, और मेरे पसंद से अगर आपको अगर माइलेज सही चाहिए, बढ़िया चाहिए, और आपको मेंटेनेंस कॉस्ट ठीक ठाक चाहिए, कम चाहिए, ठीक ठाक चाहिए, ज़्यादा नहीं, तो आप अल्ट्रॉस पे जा सकते हैं, क्योंकि वोल्क्सवैगन पोलो का बहुत मेंटेनेंस है भाई, और रीसेल भी उतना खास नहीं है। और फिर अगर आपको सिटी में ही चलना है तो आपको तो मैंने बता दिया। अगर आपको डीजल में ही लेनी है तो आपको पास यही है, तो अल्ट्रॉस ले सकते हैं डीजल में, बहुत बेस्ट चॉइस है, बेस्ट चॉइस है। और कोई डीजल में वोल्क्सवैगन पोलो, या अगर आपको पोलो में कोई दिक्कत नहीं है तब भी आप अल्ट्रॉस या पोलो, क्योंकि अल्ट्रॉस का लुक्स एडवांस है, फीचर्स एडवांस है, बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है पोलो पीछे हो गई, पोलो का अपडेट आना चाहिए। अगर अपडेट आता है ऐसा कोई पोलो वोल्क्सवैगन देता है तब हम लोग पोलो को देखते हैं, वरना अभी तो डीजल में क्लियर विनर अल्ट्रॉस है। पेट्रोल में आ जाता है यहाँ पे, तो पेट्रोल तो सभी आती हैं। तो यहाँ पे अगर आपको सिटी में सिर्फ चलना है तो मुझे लगता है आप नियोस कर सकते हैं, अल्ट्रॉस और पोलो कर सकते हैं, 3 है। पर यहाँ पे भी वही आता है, नियोस, अल्ट्रॉस और पोलो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको अगर चाहिए तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको यहाँ पे 2 गाड़ी रखनी चाहिए। अगर आपको सिटी में चलना है सिर्फ पेट्रोल में, तो नियोस और अल्ट्रॉस दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, आपको आपकी चॉइस है इसके ऊपर, आपको कौन सा अच्छा लगता है लुक्स वाइज। इसमें आपको कुछ बता नहीं सकता। तो अगर आपको इसमें 2 गाड़ियाँ हैं, नियोस और अल्ट्रॉस, पर अगर आपको हाईवे और सिटी दोनों में ही चलना है, पेट्रोल में चाहिए आपको, तो आपको मुझे हिसाब से वोल्क्सवैगन पोलो या अल्ट्रॉस दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा, अगर आपकी चॉइस के हिसाब से। आपको अगर पोलो के लुक्स अच्छे चाहिए, फीचर्स कम चाहिए, मेंटेनेंस की कोई दिक्कत नहीं, तो पोलो लीजिए। पर अगर आपको फीचर्स लुक्स एडवांस चाहिए, मेंटेनेंस भी ठीक ठाक चाहिए, तो अल्ट्रॉस लीजिए। और फिर अगर आपको तीनों मतलब ऑलराउंडर रूलर्स में भी चलना है, ग्राउंड के थोड़ा ठीक ठाक, तो मेरे हिसाब से आप पोलो तो वहीं पे मात खा जाती है, होंडा जैज़ आती है यहाँ पे, होंडा जैज़, और आपके पास आती है नियोस, अल्ट्रॉस, 3 गाड़ी कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल में तो होंडा वैसे ही अच्छा देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, जैज़ भी आप ले सकते हैं, और अल्ट्रॉस और नियोस में भी कोई एक ले सकते हैं। और फिर अगर आपको ऑलराउंडर पैकेज चाहिए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी 2 ही गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, अल्ट्रॉस और नियोस, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगला सेगमेंट आता है हम लोग के पास, वो है आपका 2-3 सेडान्स। सेडान्स अगर आपको लेनी है, अगर आपको सिटी में चलना है, ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं चाहिए, बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक चाहिए, चलना है अच्छा चलना है, मतलब कम चलना है, सिटी में ठीक ठाक है, तो आप मेरे हिसाब से ऑरा या और टिगोर को ले सकते हैं। और टिगोर बहुत अच्छी है, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। और पर अगर आप डिज़ायर भी ले सकते हैं, डिज़ायर भी भूल गया था, डिज़ायर और ऑरा और टिगोर। पर अगर आपको हाईवे और सिटी दोनों में ही चलना है थोड़ा थोड़ा, तो मेरे हिसाब से आप टिगोर और ऑरा में, ऑरा तो विनर है, क्लियर विनर है, पर अगर आपको थोड़ा सा लुक्स वाइज, बहुत कम ही लोग होंगे लुक्स वाइज उसको बेकार बताने में, तो तब आपके पास एक ऑप्शन बचता है टिगोर। पर यहाँ पे अगर आपको ऑलराउंडर पैकेज चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए, मतलब तीनों थोड़ा थोड़ा, रूलर्स में तो वैसे सेडान्स में आपके पास डिज़ायर, हाँ डिज़ायर आपकी अच्छी है, ठीक है, बढ़िया है। रूलर्स में आपको डिज़ायर और टिगोर सही रहेगी रूलर में, रूरल एरियाज़ में आपको टिगोर और डिज़ायर बहुत बढ़िया है। और अब हम लोग ऑलराउंडर अगर चाहिए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपके पास एक ही गाड़ी बचती है, और आप ले लीजिए,
बिल्कुल। और और कोई नहीं, और कोई नहीं, सब थोड़ा थोड़ा चाहिए तो और बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आप सब 4 मीटर में आपको अगर वो चाहिए, सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट अगर आपको उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसमें तो आपके पास, अगर आपको सब 4 मीटर कार कॉम्पैक्ट एसयूवी तो लोग वैसे लेते हैं जैसे अगर आपको मतलब रूरल एरियाज़ में चलना रहता है, अर्बन एरियाज़ में भी थोड़ा चलना रहता है, हाईवेज़ पे भी चलना रहता है, दूर दूर ट्रिप्स मारनी रहती हैं, 5 सीटर रहती हैं, तो आप ले सकते हैं। कोई कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। मतलब ये ट्रेंडिंग है आजकल, लोग तो ट्रेंड में चला रखे हैं कि एसयूवीज़ ही लेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ आती है यहाँ पे कि अगर आप अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डीजल में आपके पास कितने ऑप्शन हैं। जैसे पेट्रोल में तो सब आते हैं, डीजल में आपके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं वो एक नेक्सॉन WRV, नेक्सॉन और XUV300, फोर्ड एकोस्पोर्ट अवेलेबल है आपके पास। तो पेट्रोल में आपके पास सभी हैं, विटारा ब्रेज़ा भी, डीजल में आना बंद हो गई है। तो अगर आप वेन्यू भी पेट्रोल में ऑटोमेटिक पे जाइएगा, DCT बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है उसका DCT। और फिर अगर आपको सिटी में चलना है, डीजल में चाहिए, और तो मैं बता सकता हूँ आपको फीचर्स चाहिए, फीचर्स भी चाहिए, पावर भी चाहिए सबको, और लुक्स भी चाहिए। तो 2 गाड़ियाँ यहाँ आती हैं, 3 गाड़ियाँ आती हैं एक्चुअली। पावर के हिसाब से तो मुझे पावर के हिसाब से अगर आपको पावर भी चाहिए तब 2 गाड़ियाँ आती हैं। यहाँ पे 2 गाड़ियों का नाम है नेक्सॉन और WRV, नेक्सॉन और 300 XUV300, बहुत अच्छी है। पर अगर आपको सिटी हाईवे दोनों में चलना है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, बजट की कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको एकोस्पोर्ट और XUV300 और नेक्सॉन में से लेना चाहिए डीजल में, क्योंकि ये सब गाड़ियाँ तो आपकी अर्बन एरियाज़ में तो काम करेंगी ही करेंगी। तो इन तीनों में से पेट्रोल में अगर चाहिए तो 120 PS का नेक्सॉन का इंजन बहुत अच्छा है, K सीरीज़ का ड्रैगन इंजन बहुत अच्छा है फोर्ड एकोस्पोर्ट का, और आपका इसका XUV300 का तो वैसे ही बहुत अच्छा है, आप जानते हैं परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है उसकी। तो फिर इसमें तो बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं, आपको बहुत सारा मतलब पेट्रोल में लेना है तो आपको बहुत सारी चॉइसें होती हैं, सब बहुत अच्छा देती हैं। पर अगर इसमें विटारा ब्रेज़ा में भी आता है, विटारा ब्रेज़ा सिर्फ पेट्रोल में ही अवेलेबल है। अब ये मारुति ने एक चीज़ से डिसअपॉइंट किया है कि मारुति ने विटारा ब्रेज़ा का इंटीरियर अपग्रेड नहीं किया, बाकियों के इंटीरियर बहुत फ्रेश लगते हैं, पर वो 2015-16 में लॉन्च हुई थी, तब से उसका इंटीरियर यही है, 5 साल से उसका इंटीरियर यही चला आ रहा है, अपडेट नहीं किया गया है। ये मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट लगा मारुति से, ये उनको चेंज करना होगा मेरे हिसाब से। और अगर आपको पावर सिटी में चलना है तो मेरे हिसाब से आपको विटारा ब्रेज़ा, और कम कीमत मतलब टाइट बजट में कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है तो आपको विटारा ब्रेज़ा और टाटा नेक्सॉन में से कोई भी एक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लुक्स आपके ऊपर है कौन सी आप जाना चाहते हैं, दोनों बहुत बढ़िया है, लो मेंटेनेंस में बहुत बढ़िया गाड़ी है। पर अगर आपको सिटी में हाईवे में दोनों जगह जाना है, पेट्रोल में पावर चाहिए आपको, बजट भी आपका टाइट है थोड़ा सा, तो आप नेक्सॉन जा सकते हैं और वेन्यू में भी जा सकते हैं। पर अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिटी हाईवे दोनों जाना है, तो मेरे पास आपके पास 3 गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। फोर्ड का ड्रैगन सीरीज़ का एकोस्पोर्ट का इंजन और एकोस्पोर्ट, और नेक्सॉन और XUV300 बहुत बढ़िया, क्योंकि XUV300 थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। तो तीनों में से कोई भी आप गाड़ी ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आपका अगर आपको मतलब हाईवेज़ और ट्रिप्स, और अगर आपको ऑलराउंडर चाहिए, मतलब ना फिक्स बजट में कुछ ऑलराउंडर आपको चाहिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे XUV300 और नेक्सॉन दोनों में से ही कोई ले सकते हैं, दोनों ही ऑलराउंडर बहुत अच्छा पैकेज है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब and like my video and share.